नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आप लोगों के लिए क्लास 8 सुगम गणित का घातांक और घात का 8.1 का सॉल्यूशन लेके आए हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन है हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं बारी बारी से। इससे पहले कुछ बेसिक होता है जो कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे डाला गया हुआ है सर्च एंड डायसिस करके। फिर भी हम आप लोगों को एक बार फॉर्मूला को बता देते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं उसके क्वेश्चन पे। इसमें x पावर अगर p लिखा हुआ मिले तो इस ऊपर वाले को घात बोलते हैं और इस नीचे वाले को आधार बोलते हैं, आधार बोला जाता है। और इस पूरे को x का घात p बोलते हैं, यानी x का घात p पढ़ते हैं इसे। अब देखिए इसमें बहुत सारे कुछ फॉर्मूले होते हैं, उस फॉर्मूले को हम एक बार आप लोगों के सामने रखते हैं। पहले कुछ चीजों को समझते हैं हम लोग। जैसे अगर k पे पावर 4 लिखा है तो इसका मीन्स होता है k इंटू के इंटू के इंटू मतलब k गुने के गुने के गुने k। अगर k पर k का घात 4 है, इसका मतलब आधार k है, तो आधार को 4 टाइम्स मतलब 4 बार मल्टीपल करते हैं, 4 बार गुना करते हैं, ठीक है। अगर इसी चीज को आपको इसे लिखा मिले p गुने p गुने p गुने p गुने डैश 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 n बार, तो इसे हम आधार p है, इस पर पावर n बोलते हैं। p का घात n हो जाएगा। p गुने p गुने p गुने n टाइम्स करेंगे, नहीं n बार करेंगे तो p पर पावर n हो जाएगा। ठीक है, इस बातों को आप समझ रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। अब इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, कुछ फॉर्मूले को हम देख लेते हैं। आपका पहला फॉर्मूला होता है, अगर x टू दी पावर यानी x पर पावर x का घात m गुने x का घात n हो, तो इसको अगर आधार x है तो x का घात क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाता है। उसके बाद अगर x का घात m हो डिवाइड x का घात यानी भाग x का घात n हो, या इसी को ऐसे लिखा मिले x का घात m अपॉन x का घात n बटा x का घात n, इसको हम लिख सकते हैं x का घात m माइनस n। ये दूसरा हो गया, यानी बेस आधार सेम हो तो घात वाला भाग में घट जाता है, अगर बेस आधार सेम हो तो घात वाला जुट जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, यदि x पर पावर a हो, x पावर m हो इंटू y पर पावर m हो। अब क्या देख रहे हैं, आधार अलग अलग है, क्या है, आधार अलग अलग है और पावर सेम है, यानी घात सेम है। अगर आधार अलग अलग हो, घात सेम हो, अगर मल्टीपल में है तो आधार क्या हो जाएगा, आधार मल्टीपल हो जाएगा और उस पर घात कितना हो जाएगा, वही m हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो सेम है। अगला देखते हैं, x पावर m हो डिवाइड y पर पावर m हो, या यही ऐसा लिखा मिले x पावर m बटा y पर पावर m। तो अगर यहाँ पे घात क्या है, सेम है, अगर आधार अलग अलग है
भाग में है तो आधार भाग में हो जाएगा, यानी x बटे y पे पावर क्या आ जाएगा, तो m हो जाएगा। क्या आ जाएगा, m हो जाएगा। समझे इस बातों को। इसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूला है, सभी फॉर्मूला को लिख देते हैं। अब देखिए यहीं पे आपको मिले x पर पावर m हो और उस पर पावर n हो और उस पर पावर p हो और इस पर पावर, उस पर होल पावर यानी उसका घात q हो। तो आधार जो है, आधार क्या है, x को पकड़ेंगे यानी आधार को पकड़ेंगे और पावर सभी को मतलब घात सबको मल्टीपल कर देंगे, यानी m n p q हो जाएगा। m इंटू m गुने n गुने p गुने q हो जाएगा। अब अगले फॉर्मूला को देखते हैं। अगला आप पढ़े होंगे, अगर k पे पावर 0 होता है यानी कोई भी नंबर है, एनी नंबर कोई भी संख्या है उस पर पावर अगर 0 है तो उसका घात यानी उसका घात हमेशा, उसका वैल्यू या उसका मान हमेशा 1 होता है। इसके बाद अगर आपको x पर पावर माइनस m मिले, x का घात माइनस m मिले, तो इसको हम क्या करते हैं, 1 अपॉन x का घात m लिखते हैं। माइनस को हटाते हैं तो ये बटा नीचे में चला आता है, 1 बटा 1 बटा हो जाता है, ठीक है। या इसी में आपको फ्रैक्शन वाला जब मिले, x बटे y पे पावर का घात माइनस m मिले, तो इसको जब बदलते हैं तो ये फ्रैक्शन पलट जाता है, यानी ये जो भिन्न है पलट जाता है, यानी y बटे x पर पावर m हो जाता है, m हो जाता है, ठीक है। यहां तक बातें आपको समझ में आ रही है। उसके बाद आप यहां से ये कह सकते हैं कि आपको आपको अगर x पर पावर m बटे y पर पावर m लिखा मिले तो इसको हम, अगर दोनों पे अलग अलग पावर है तो इसको x बटे y पर पावर m भी लिख सकते हैं। ये वही वाला बात, यहां से ही बातें हो गई। अगर आपको इसी का उल्टा ऐसा भी लिखा मिले कि अगर a पर पावर m, a बटे b पर पावर m है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पावर भी लगा सकते हैं, यानी a पर पावर m बटे b पर पावर m भी कर सकते हैं, मतलब इसी का उल्टा, ठीक है, इसी का उल्टा कर सकते हैं। या फिर आपको ये सब सारे बातें बेसिक बातें हैं, अगर ये सब बातें अगर आप लोग समझ रहे हैं तो फिर अभी का जो क्वेश्चन होगा सब आसानी से कर सकते हैं और आसानी से समझ में आ सकते हैं, ठीक है। तो हम इस फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, अगर 4 का घात -3 है, 4 के घात -3 है। अभी हम आप लोगों को एक चीज बताए हैं, k पे पावर अगर 5 है, k पे पावर 5 है, यानी k फॉर कुत्ता पावर 5 है, तो इसको क्या लिखते हैं, कुत्ता गुने कुत्ता गुने कुत्ता गुने कुत्ता गुने कुत्ता, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। बस इसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखा हुआ ऊपर में, 4 पे पावर -3 है, इसका मतलब होता है, पहले तो ये समझिए, इससे पहले इसके बाद आपको एक चीज और भी बताया, अगर x पावर -m है तो इसको क्या करते हैं, जब घात का पावर माइनस हटाते हैं तो 1 अपॉन x पावर m लिखते हैं। अभी जस्ट इस चीजों को बताएं, बस पहले यही करेंगे। यहाँ पे 4 पे पावर -3 है, 4 का घात -3 है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पर का घात 3, 4 का घात 3 लिख सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर में 1 है, अब 4 का घात 3 है तो आधार को क्या करेंगे, 3 बार गुना करेंगे, यानी 4 गुने 4 गुने 4, इसका मतलब 1/4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, कितना हो जाएगा 64 यानी 64, 1/64 हो जाएगा आपका सॉल्यूशन ये। अब देखिए इसी प्रकार का दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, अब देखिए वही बात, पहले क्या करेंगे, माइनस को हटाएंगे, तो माइनस को हटाएंगे क्या करेंगे, 1 क्या आ जाएगा, -5 पर पावर 5 का घात क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस हटता है तो नीचे चला जाता है। अब देखिए 1 क्या लिखेंगे, 5 का घात कितना है, बोलिएगा -5 का घात 2 है, तो -5 को 2 बार गुना करेंगे, -5 गुने -5 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में 1 1 और 5 को 5 से गुना करते हैं कितना होता है 25 हो जाएगा, और माइनस को माइनस से करते हैं क्या होता है प्लस, यानी 1/25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है 3 पे पावर -1 और उस पर पावर -4 है। आपको थोड़ा देर पहले, अभी कुछ देर पहले ही बताए थे, अगर k पे पावर m हो,
और इस पर पावर n हो तो क्या करते हैं, इस पर पावर n हो तो क्या करेंगे, बेस को पकड़ते हैं, k को पकड़ेंगे और पावर को मल्टीपल करते हैं मल्टीपल। बस सेम काम करना, यहाँ पे क्या करना, यहाँ से आप 3 पर पावर क्या आ जाएगा, तो -1 और गुने -4 तो क्या आ जाएगा, 3 का घात कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 4 एकम 4 हो जाएगा। अब तो ये आसान हो गया, यानी बेस आधार 3 है और घात 4 है तो 3 को 4 बार लिखेंगे, यानी 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी 4 बार मल्टीपल करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ रही है। सेम उसी प्रकार इसको देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हो, 1/3 पे पावर -3। अब ये थोड़ा देर पहले ही आपको बताए थे, x बटे y पर पावर, यानी x बटे y का घात अगर -m हो तो क्या करते हैं, इसको ये माइनस जैसे हटाते हैं तो घात का क्या आता है, मतलब भिन्न पलट जाता है, यानी y बटे x पर पावर क्या आ जाएगा, m हो जाएगा। तो यहाँ पे वही करना है, यानी 3/1 पे पावर क्या आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 ही होगा, इसका मतलब ओवरऑल क्या है, तो बोलेंगे 3 पे पावर 3 है, यानी 3 पे पावर 3 का मतलब क्या होगा, 3 गुने 3 यानी 3 को 3 बार लिखना, 3 तिया 9 तिया 27, कितना हो जाएगा, 27। ये बात समझ गया। अब देखिए अगला है आपका, देखिए -1/4 पावर -3, वही बात है, माइनस हटाएंगे क्या आ जाएगा, 4/1, यानी -4/1 का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 4 में 1 से डिवाइड करेंगे, 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 ही आएगा, यानी -4 पावर 3 हो जाएगा, ना हो जाएगा -4 पावर 3। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, -4 गुने -4 गुने -4 गुने -4 क्या आ जाएगा, माइनस को 4 बार मल्टीपल करेंगे तो प्लस ही आएगा, और 4 चौक 16 चौक 64 चौका कितना होता है, 64 चौका। अगर 64 को 4 से गुना करेंगे तो 64 को 4 से गुना करिए तो क्या हो जाएगा, तो 4 चौक 16, एक बाकी एक बचा, 6 चौक 24 और एक कितना होगा 25, यानी 256, क्या हो जाएगा 256। अब देखिए ये 1/2 पे पावर -1 है, पहले तो अंदर वाला करते हैं, ठीक है, 1/2 पे पावर -1 का क्या मतलब है, 1/2 पे पावर क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब ये हो गया, और इस पर पावर -2 दिया है, तो अंदर वाला को क्या कर सकते हैं, इसको पलटेंगे जब तो क्या आ जाएगा, यानी 1 और बटा, और ये पलटेगा तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से चला जाएगा 2 ऊपर और 1 नीचे, यहाँ से क्या आ जाएगा, और इसका नीचे 1 है, इस पर पावर क्या आ जाएगा -2, यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ऊपर में 2 हो गया और नीचे में क्या 1 हो गया। अब इस पर पावर कितना है -2, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस हटेगा तो क्या आ जाएगा 1/2, फिर फ्रैक्शन पलट जाएगा, यानी भिन्न पलट जाएगा, इस पर पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 पर पावर भी 2 है और 2 पे पावर भी 2 है, तो ऊपर क्या लिखेंगे 1 गुने 1, नीचे क्या आ जाएगा 2 गुने 2, यानी 2 पे पावर 2 का घात 2 है तो 2 गुने 2, ऊपर में कितना हो जाएगा 1 गुने 1 1 होता है, 2 गुने 2 क्या आ जाएगा 4, तो 1/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका 1/4 हो जाएगा। समझ गए इस बातों को, आप इतनी बातें को समझ रहे हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन का था। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया, निम्नलिखित में प्रत्येक का घातांक के रूप में ज्ञात करें। ये घातांक के रूप में ही लाना है, ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए लेकिन घातांक के रूप में ही नहीं, घात के रूप में ही रखना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 8 पावर 3 है और 4 पावर 2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या करिएगा, 8 का फ्रैक्शन करिए, 8 को फैक्टर करिए, 8 का फैक्टर करेंगे 2 से लगाएंगे क्या हो जाएगा 4, और 2 से लगाएंगे क्या हो जाएगा 4, हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 4, फिर 2 से भाग देंगे 2, तो कितना हुआ, 8 को क्या लिख सकते हैं, तो बोलेगा 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, सब पर पावर क्या है, एक एक है, बेस सेम होता है, आधार से में पावर जुड़ जाएगा, इसका 2 पावर क्या आ गया 3, तो यही इसको क्या कर सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, और जानते पहले से क्या दिया हुआ, पहले से दिया उस पर पावर 3 डिवाइड, फिर उसी प्रकार 4 को तोड़िएगा तो 4 को क्या लिख सकते हैं, तो बोलिए आप 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब 2 का घात 2, यानी 4 को लिख सकते हैं 2 का घात 2, और इस पर घात क्या आ जाएगा 2, और इस पूरा का होल घात क्या है, तो -4 लिख देते हैं, इनटू क्या है 8 का घात 3। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। अब देखिए अब सिंपल सी चीज है, ठीक है, अब सिंपल सी चीज है, आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए अभी तुरंत बताए थे, अगर k पे पावर क्या है x है और इस पर पावर क्या है y है, पावर पे पावर यानी घात पे घात रहता है तो बेस को आधार को पकड़ते हैं और घात को सब घात को मल्टीपल करते हैं, वही काम करेंगे।
2 को यहाँ पकड़ लिए और 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे, क्या होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 3 जा मतलब 3 तिया 3 गुने 3 9, 3 गुने 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और डिवाइड यहाँ पर 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर क्या है, ये बड़ी ब्रैकेट और पावर -4 है इनटू ये 8 को क्या लिख सकते हैं, इसको भी 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3, यानी इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 और पर पावर कितना है 3। अब इसको आगे भी सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ ऊपर ले लेते हैं, यहाँ से कर लेते, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से बोलेंगे 2 पे पावर 9। अब भाग में क्या है, बेस सेम है, तो भाग में पावर क्या हो जाएगा, आधार सेम है, तो घात घट जाएगा, यानी 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 9 - 4, ठीक है। और इस पे पावर क्या है, इस पे पावर है -4 और इनटू क्या है, तो यहाँ से बोलेंगे 3 तिया 9, यानी 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 9। अभी तुरंत पढ़े हैं आप लोग। अब देखिए 2 का घात कितना हो जाएगा, 5, और क्या लिखते हैं, इस पर पावर क्या लिखेंगे, इस पर पावर -4 और गुने 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 9। यहाँ से क्या कर सकते हैं, 5 चौका 20, यानी 2 पे पावर क्या हो जाएगा, -20 और इंटू क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 9। अब देखिए सिंपल सी चीज है, बेस सेम है यानी आधार सेम है, बोलिएगा हाँ आधार सेम है। जब आधार आपका सेम है तो पावर क्या आ जाएगा, जुट जाएगा कि नहीं। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 का घात -20 और +9, तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 20 में से 9 घटेगा तो -11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -11। और हमको बोला था घात के रूप में ही लिखना है, तो आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। या फिर एक लाइन और भी कर सकते हैं, या तो यहाँ छोड़ दीजिए या फिर इसी को नीचे लाइएगा, तो क्या हो जाएगा 1/1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप समझ गए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला, दूसरा क्वेश्चन में आपका -3 का घात कितना, -4। अब एक बताइए, -3 का घात -4 है, एक चीज बताइए, अगर यहाँ से क्या करते हैं, इसको नीचे लाते हैं यानी माइनस हटाते हैं, क्या आ जाएगा, 1/-3 का घात कितना हो जाएगा, 4 इन गुने क्या आ जाएगा 1/, अब देखिए भिन्न है ना, माइनस हटाएंगे क्या होगा, भिन्न पलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 9/1, 9/1 पे पावर कितना हो जाएगा, यानी घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से तो आसान हो गया। ये देखिए इसको लिख सकते हैं 1 का घात 4 और -3 का घात 4, अलग अलग लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं 9 का घात 3/1 का घात 3। अब यहाँ से देखिए बोलेगा 1 का घात कितना भी रहे तो उसका मान 1 ही होगा। 9 का घात 3 का मतलब क्या होगा, 9 गुने 9 गुने 9 बटे क्या हो जाएगा। या फिर ऐसे ही करिए, आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 9 को क्या बोल सकते हैं, तो आप बोलिएगा हम 9 को बोल सकते हैं, 9 को बोलते हैं 3 गुने 3, यानी क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से बोलेंगे 3 का स्क्वायर का पावर का घात 3 बटे क्या आ जाएगा, नीचे में -3 का घात कितना है, -3 का घात आपका है 4। अब देखिए माइनस का मतलब, माइनस से कोई मतलब नहीं है। देखिए आप ऐसे भी माइनस को 4 बार मल्टीपल करिएगा तो प्लस ही आ जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट आप ये बोल सकते हैं कि 3 पर पावर क्या आ जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और भाग में क्या घटेगा ना, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 4, यानी 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 पे पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 पे पावर 2 हो जाएगा, और घात के रूप में ही हमको बताना था, तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। इस बात को समझ गया। अब देखिए ये तो थोड़ा सा बताया था आपको बेसिक वाला चीज। अब देखिए तीसरा पे आ जाइए, यहाँ तक बातें आप समझ रहे हैं, तो तीसरा पे आ जाइए। तीसरा जो है आपका 2 का 3 है, -5 का घात 14। देखिए हमको बोला घात के रूप में लिखना, तो इसको तोड़ना नहीं है, ये -5 का घात क्या हो जाएगा 14 ही रहेगा, ठीक है, इन गुना। अब देखिए 125 का तो फैक्टर कर सकते हैं आप, 125 का जब फैक्टर करिएगा यानी गुणनखंड करिएगा, तो ये 5 से कट रहा है, तो 5 दूनी 10, यहाँ से कितना बचेगा, बोलेगा 12 में से 10 घटेगा 2 बचेगा, 2 पर 5 25, 25, यानी 5 से फिर काटिएगा कितना हो जाएगा 25 होगा, यानी 125 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं, यानी 5 का घात 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 5 का घात 3, ये 5 का घात 3 हो जाएगा, और इसका घात कितना दिया हो -12। अब देखिए गुना 25 को क्या लिख सकते हैं, बोलिए 25 को 5 गुना 5, यानी 5 का घात क्या लिख सकते हैं, तो 5 का घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका घात पहले से दिया हुआ, कितना दिया हुआ, तो इसका घात आपको दिया हुआ 13, और गुना क्या हो जाएगा, बोलेंगे 1/5 का घात 16 है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर इस चीज को हम ऐसे लिखना चाहें तो क्या नहीं लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 पर पावर 16,
1 का घात 16 बटे 5 का घात 16 बताए थे ना थोड़ा देर पहले। अलग अलग भी कर सकते हैं, एक पे है हॉल है तो। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, अभी तुरंत बताएं। माइनस का अगर इवेन पावर होता है, माइनस का अगर इवेन पावर, माइनस का अगर सम पावर रहता है, यहाँ पे आप बातें लिख लीजिए, -1 का अगर सम पावर है, ठीक है, सम पावर है, ठीक है, सम घात है, ठीक है, -1 का अगर सम घात है तो इसका रिजल्ट हमेशा +1 होगा, ठीक है, +1 होगा। इसका मतलब माइनस का जो भी रहेगा वो प्लस में बदलेगा, सम घात रहेगा। अगर -1 का घात, -1 का घात क्या है, विषम संख्या, क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो इसको क्या बोल लेंगे, इसको बोलेंगे -1। क्या बोलेंगे, -1। अरे समझे, बोलेगा हाँ सर समझे इस बातों को, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। वही बात है, देखिए -5 है तो माइनस का घात कितना है, बोलिएगा 14, माइनस हमेशा प्लस में बदलेगा, तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं 5 का घात 14, ठीक है, गुने। ये देखिए पावर पे पावर यानी घात पे घात है तो मल्टीपल हो जाएगा, तो 5 का घात कितना हो जाएगा, तो 12 × 36, कितना हो जाएगा 36, लेकिन माइनस में है, ठीक है। फिर गुना, यहाँ से क्या आ जाएगा 13 दूनी 26, 5 का घात कितना हो जाएगा 26, और गुना क्या है, यहाँ से 1 पर पावर कुछ भी करिए 1 ही रहेगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, ये 5 का घात 16 हो जाएगा। अब देखिए नीचे एक चीज को, ये देखिए माइनस पावर है, ये नीचे आएगा तो बोलेंगे ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा 5 पर पावर 14, 5 का घात 14 गुने, ऊपर में कौन है, तो 5 का घात 26, जो ऊपर में पहले ऊपर वाला लिख लिया, नीचे। अब देखिए ये तो पहले से नीचे है, बोलेगा सर पहले से नीचे है 5 का घात 16, और ये माइनस हटाएंगे तो ये भी क्या आएगा सर, नीचे आएगा, 1 बटा आएगा तो 1/5 पर पावर क्या लिखेंगे 5 का घात 36। अब इसको सॉल्यूशन करना इतना ईजी है, बेस सेम है, बेस सेम है तो घात क्या होगा, जुट जाएगा, तो आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं 5 का घात क्या आ जाएगा 14 + 26, और नीचे क्या आ जाएगा 5 का घात जो हो जाएगा 36 + 16, क्या आ जाएगा 36 + 16। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप ये कर सकते हैं, ये थोड़ा इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, भाई नहीं होगा, ये फिर गड़बड़ जाएगा, भाई रहने दो, गड़बड़ हो जाएगा फिर, ये रहने दो, ठीक है। अब देखो ये वाला चीज है, इसके बाद हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है, इसके बाद हम, अरे यार हाँ आ गया, चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से हम ये नीचे लिख देते हैं, आपको ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, यहाँ से हो जाएगा आपका, ये यहाँ से नीचे करते, ठीक है, यहाँ से नीचे ये वाला है। अब देखिए 5 का घात कितना हो जाएगा, तो 5 का घात हो जाएगा 14 और 26, यानी 14 और 26 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा घात, और नीचे वाला कितना हो जाएगा, और नीचे वाला आपका हो जाएगा 5 का घात कितना, 6 × 6 = 12 का 2 बाकी 1, 3 × 1 = 4 × 5 = 52। यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो 5 का घात कितना हो जाएगा 40 - 52, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का घात कितना हो जाएगा 40 में 52 जाएगा, -12, क्या हो जाएगा -12 होगा, -12। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से ये कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/5 का घात 12, क्या लिखेंगे 1/5 का घात 12, या फिर ये भी लिख सकते हैं, तो ये आपका घात के रूप में होगा, क्या हो गया घात के रूप में होगा। चलते हैं अगला फोर्थ का, फोर्थ पे चलते हैं। देखिए फोर्थ में क्या है तो फोर्थ में बोलिएगा, देखिए सिंपल सी है, फोर्थ में बोलिएगा 1/16 गुने -2 पे पावर कितना है 15, तो ये हो गया 1/16। अच्छा 16 को क्या लिख सकते हैं आप समझते हैं, 16 का जब फैक्टर करिएगा, देखिए 16 का जब फैक्टर करिएगा क्या हो जाएगा, बोलिएगा सर 2 से लगाएंगे तो 8, 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना 2, यानी क्या हो गया 1 2 3 4, 4 बार है ना 2, तो 2 पे पावर 2 का घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 का घात 4, ठीक है। अब देखिए गुना, ये क्या आ गया -2 का घात 15 है, तो माइनस का 15 पावर है तो माइनस में ही रहेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये -2 का घात कितना हो जाएगा, बोलेंगे 15 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए बेस सेम है ना, बेस सेम है तो घात क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में ही रहेगा, -2 का घात कितना हो जाएगा, तो यहाँ से बोलेंगे 15, और माइनस क्या आ जाएगा ये 4 घटेगा, 15 - 4 यानी क्या आ जाएगा -2 का घात जो हो जाएगा 15 में 4 जाएगा 11, क्या आ जाएगा -2 का घात ही 11 हो जाएगा, यही आपका क्या रह जाएगा, आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। समझिए इस बातों को, आप इस बातों को आसानी से समझ रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिए, अगला भी आपका बिल्कुल ही आसान है,
ये क्या बताया गया कि 4/5 पे पावर -3 है। अब देखिए इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 4/5 पावर -3 हम बताए थे ना, अगर कोई संख्या भिन्न में दिया है उस पर पावर माइनस में है, माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, ये भिन्न पलट जाएगा, यानी यहां से क्या लिख सकते हैं 5/4 पे पावर क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब अभी आपको पता है इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 5 घात 3 और 4 का घात क्या आ जाएगा 3, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 × 5 और इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 4 तो 5×25 125 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बोला है कि सॉल्व करने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए, तो ऊपर हो जाएगा 125 सॉल्व कर देंगे और नीचे 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा। समझे इस बात को, ये आपका पहला था। दूसरा देखिए वही सेम बात, माइनस घात है पलट जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 7/3 का घात क्या लिख देंगे 4, पलट जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 का घात भी 4 हो जाएगा और 3 का घात भी 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं 7 × 7 बटे क्या लिखेंगे 3 × 3 ऊपर में कितना हो जाएगा 7 को 7 से 7 49 7 कितना होता है 343 और 343 को आप 7 से गुना करिएगा, 7 21 का 1 बचा 2, 7 चौक 28 2 30 का 0 बाकी बचा 3 और 7 21 3 कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं 2401 बटे कितना, तो 2401 बटे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 कितना हो जाएगा 2401 बटे 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2401 बटे 81 हो जाएगा। इस बातों को आप समझ रहे हैं, बोलिएगा सर बिल्कुल समझ रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल समझ रहे हैं इस बातों को। आप इस बातों को बिल्कुल समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन नीचे में भी है, सेम है कि नहीं, -7/8 पावर 2 है। अब देखिए यहाँ पे पावर 2 है माइनस में नहीं है तो डायरेक्ट आप कर लीजिए, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको -7 का घात 2 है और बटे क्या आ जाएगा 8 का घात 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं -7 × -7 और नीचे में लिख कर सकते हैं 8 × 8 तो 7 7 कितना हो जाएगा 49 बटे 8 कितना हो जाएगा 64, बस हो गया ये। अब देखिए -1 है ये उलट जाएगा, कितना हो जाएगा 11/9 का घात कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब पावर 1 ही है तो 11 बटे क्या आ जाएगा 9 ही रहेगा। समझे इस बातों को। अब देखिए अगला सिंपल सी है, अब देखिए -3 है। ठीक है, तो ये पलटेगा ना, पलटेगा तो कितना हो जाएगा 7/-2 का घात कितना हो जाएगा 3। अब कर लीजिए माइनस क्या आ जाएगा 7 × 7 × 7 हो जाएगा, घात 3 है तो नीचे में क्या आ जाएगा -2 × -2 तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 7 49 7 343 होता है, 343 हो जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस का 3 और मल्टीपल होगा तो माइनस ही होगा तो -8। तो ये आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा 343 बटे कितना हो जाएगा -8। या ऊपर में भी माइनस लिख सकते हैं, इस माइनस को यहाँ ना लिख के आप चाहिएगा सर यहाँ इसको हम यहाँ ना लिखते हैं, ठीक है, तो आप ऊपर लिख लीजिए, सिंपल सी चीज़ है, इस चीज़ को आप ऊपर लिख लीजिए तो माइनस आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लीजिए। अब देखिए 8 बटे -9 का घात -4 है तो ये क्या माइनस हटेगा पलट जाएगा, ये क्या आ जाएगा -9 बटे 8 का घात कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 4 हो जाएगा। बस सिंपल है, -9 का घात क्या हो गया 4 हो गया बटे क्या हो जाएगा 8 का घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आपका -9 गुने -9 गुने -9 गुने -9 बटे कितना हो जाएगा तो 4 गुने 8 ना है 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8। आप मल्टीपल कर लीजिए, 9 को 9 से करिएगा 81, 9 को 9 से करेगा 81, 81 गुने 81 कर लीजिए, 81 गुने 81 तो करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप एक शॉर्ट मल्टीपल भी सीख सकते हैं, ठीक है, देखिए हम बताते हैं। जैसे 81 को 81 से करना है, अब ये लास्ट वाला को लास्ट के साथ करिए, यानी 1 एकम 1 हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीपल करिए, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 8 8 कितना हो गया 16, 16 का 6 लिखिए बाकी 1 और 8 8 64, एक कितना हो गया 65, 65 161 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 65 और 61 बटे कितना हो जाएगा बटे 8 ही 8 ही कितना हो गया 64, 64 8 512, 512 को 8 से गुना कर दीजिए तो 512 गुने 8 करिए, 8 दूनी 16 का 6 बाकी कितना बचा 1 और 8 एकम 8 1 9, ठीक है, और 8 बचे 40 तो 40 96 क्या आ गया 40 96, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे
ये हो जाएगा आपका 40 और 96, क्या हो जाएगा 40 96, समझे इस बातों को। तो ये आपका था, ये आपका 3 का सॉल्यूशन था, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे हैं अच्छे ढंग से। देखिए, अगर किसी प्रकार का आपको लग रहा होगा कि ये चीज नहीं समझ रहे, ये वाला चीज नहीं समझ रहे, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये चीज हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में और एक्सप्लेन कर दें। कहीं पर हो सकता है मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उसको आप बोलिएगा तो हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, अच्छे ढंग से। तो ये आपका हो गया। चलते हैं अगला। अगला देखिए 4 नंबर है, और 4 नंबर में क्या बोला है कि एक्स का मान ज्ञात करिए। यदि -2 पे पावर क्या 2 का घात कितना एक्स है गुने -2 7 क्या। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोई बड़ी चीज नहीं है। आप यहाँ देखिए, जो यहाँ पे है, आप बोलिएगा सर जो यहाँ बेस के रूप में है, आधार के रूप में, वही यहाँ है। आप बताएं अभी थोड़ा देर पहले, अगर आधार सेम हो तो पावर क्या होता है, गुना में पावर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। -2/7 यानी बटे 7 वो पावर क्या आ जाएगा, बोलेगा x प्लस क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा, तो -2/7 पर का घात कितना 5, क्या आ जाए 5। अब देखिए, अब आपको अगर नहीं पढ़े तो इस बात को समझिए, यदि बेसिक बात है इसको समझिए, यदि a पे पावर m है, ठीक है, बराबर a पे पावर n है, यहां पर क्या लिख सकते हैं, जहां क्या है आधार बराबर, देखिए आधार है सेम, अगर आधार सेम रहता है तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ क्या होगा m बराबर नहीं, घात भी क्या होंगे बराबर होंगे। अगर आधार बराबर है तो घात भी क्या होगा बराबर होगा। इस बातों को आप समझ लीजिए, यानी आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगा। और यदि घात बराबर है, जैसे आपको यहाँ ऐसा मिल जाए, यदि a पे पावर m और बराबर b पे पावर m, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि पावर घात बराबर है, घात यहाँ भी है m है, यहाँ भी m है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से a बराबर b भी होगा, एकदम 100% a बराबर b होगा, तभी ऐसा कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ से a बराबर b भी होगा। इस बातों को आप समझ रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो बोलेंगे सर बेस सेम है ना, बेस सेम है ना, दोनों का आधार सेम है, तो आधार सेम है तो पावर भी सेम होगी, घात भी सेम होगा। बस सिंपल सी, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, घात भी सेम कर सकते हैं, यानी x + 3 बराबर कितना 5, तो x बराबर कितना होगा 5, 5 3 प्लस में है, बराबर की इस पार प्लस में है, बराबर के उस पार में जाएगा ना, अगर प्लस में है तो उधर माइनस में जाता है, अगर माइनस में रहता यानी घटा में रहता उधर जाके जोड़ में बदलता, तो 5 और माइनस यानी घटा कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा घट के 2 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा, यानी x का वैल्यू जो आएगा वो आपका 2 हो जाएगा। समझे, आशा करते एकदम पूरा एक एक बात को बता के समझा दिए, ठीक है। वैसे ही सेम, जैसे ऊपर है वैसे नीचे है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो बोलिएगा सर यहाँ भी 3 है बेस के रूप में, यहाँ भी आधार के रूप में 3 है आधार, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल बीच में है ना मल्टीपल, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि सर 3 पे का घात क्या आ जाएगा x + 2x - 4, क्योंकि जुट जाएगा, यहाँ पर घात x था तो x लिखे, यहाँ पर घात क्या था 2x - 4 था, 2x - 4 दोनों को जोड़ दिए, बराबर क्या लिख सकते हैं, बराबर क्या आ जाएगा 3 का घात 5। अब देखिए सिंपल सी चीज है, अभी बताए ना, आधार अगर सेम है तो पावर भी क्या होगा एकदम 100% सेम होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए 2x और x कितना आ जाएगा 3x - 4 जो होगा वो किसके बराबर होगा 5 के बराबर। अब देखिए ये 4 क्या है घटा में है, उधर जा क्या होगा जुटेगा, बराबर के उस पार जा रहा है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 5 तो पहले से है ही, ये -4 जो है ये -4 घटा में था, उधर जाके जुट जाएगा यानी +4 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा इधर बचेगा 3x। तो आप अगले लाइन में यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 3x जो है, ये 3x जो है वो क्या आ जाएगा 5 और 4 9, ये 5 और 4 जोड़ेंगे क्या होगा 9 के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 3x लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 3x का मतलब होता है कि इस दोनों के बीच में मल्टीपल का साइन है, क्या है मल्टीपल का साइन, यानी 3 गुने x लिखा हुआ है, तो यहाँ से x का अगर वैल्यू बोलेंगे तो क्या आ जाएगा 9/3, यानी कटेगा 3 से कितना बार में 3 बार में, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलेंगे x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आशा करते हैं आप ये बात समझ रहे हैं, ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगले चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है आपका ये इसी का 3 और 4 है, देखिए इसी का 3, 1 2 उधर था 3 और 4 इधर है, सेम चीज है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4/7
बेस है ना, दोनों का बेस सेम है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4/7 का घात क्या आ जाएगा x+2 बराबर 4/7 का घात कितना हो जाएगा 4 होगा। तो देखिए यहाँ भी सेम है कि नहीं, अब यहाँ देखिए बराबर किस पार, उस पार, आधार सेम है तो पावर भी सेम होगा, एकदम सेम टू बात है। तो ये क्या हो जाएगा x+2 4 के बराबर होगा, और x का वैल्यू निकालेंगे तो 4 बराबर के उस पार है, यहाँ ये माइनस में है, प्लस में है सॉरी, उधर जा किस में होगा, घटा में होगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी x का ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा आपका घट के क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। सेम बात यहाँ भी है, देखिए बेस सेम है, बोलेगा हाँ, तो 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं 2 का घात -4x और +8 लिख सकते हैं बराबर। अब देखिए अब लफड़ा यहाँ हुआ कि सर यहाँ तो 1 है, सर यहाँ तो 1 है, अगर यहाँ भी इस टाइप का कुछ होता तभी ना हम क्या करते हैं, आधार सेम होता तो पावर को सेम कर लेते हैं, लेकिन सर यहाँ तो गड़बड़ हो गया, ये बिल्कुल गड़बड़ है, गड़बड़ हो गया। अरे गड़बड़ नहीं है, ये बहुत आसान है, इसके जैसा आसान कुछ नहीं है। आपको एक चीज पढ़ाए थे थोड़ा देर पहले कि के फॉर कुत्ता बताए थे ना, इस पर पावर अगर 0 है तो इसका मान क्या होता है हमेशा, बोलेगा एकदम प्यार से, बोलेगा प्यार से कि सर इसका वैल्यू 1 होता है कि नहीं, होता है ना 1, अरे होता है कि नहीं होता है। अगर के पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है तो क्या आप 1 को इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, आप 1 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 0, बोलेगा सर एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं। जब के पे पावर 0 होता है, किसी भी कोई भी संख्या उस पर पावर अगर 0 है उसका वैल्यू क्या होता है तो 1 होता है, क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता है 1 होता है। बस सेम बातें अगर के पे पावर क्या बोलते हैं, के पे पावर 0 है उसका वैल्यू 1 होता है तो 1 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 0, जिस पर लिखना चाहे उस पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सिंपल सी चीज लिख सकते हैं। अब देखिए वही बात है, अब यहाँ तो आपको दिख रहा है सर यहाँ भी 2 और इधर भी 2 है, तो बेस आधार बराबर है, तो -4x + 8 बराबर क्या आ जाएगा उधर 0। अब देखिए हमको वैल्यू किसका चाहिए सर 4x, और 4x ही माइनस में है, हम क्या करते हैं इस बार इस 4x को उठा के इसको उधर फेंक देते हैं, यानी उधर पटक देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 का मान क्या आ जाएगा उधर जाएगा तो 4x हो जाएगा। तो क्या यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकाल सकते, अभी तुरंत बताया 4x का मतलब क्या है 4 गुने x, अगर x का वैल्यू चाहिए तो गुना वाला चीज में इधर बराबर किसमें भाग में, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा 8/4, और काटेंगे 4 दूनी 8, पहरा पड़े है ना दुक्का वाला वही चरका, वही x बराबर कितना हो जाएगा तो बोलिएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अरे समझे, बोलिएगा बिल्कुल समझे सर, एकदम बिल्कुल समझे, ठीक है इस बात को। तो ये आपका खत्म हो गया, चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, ठीक है एकदम सेम उसी टाइप का है, एकदम बिल्कुल इजी है, यहाँ वही वाला बात है। अब देखिए ना सर आधार सेम न है, सर यहाँ 3/8 यहाँ भी 3/8, सॉरी यहाँ 3/8 है लेकिन यहाँ 8/3 है, बस यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया थोड़ा सा उल्टा कि सर यहाँ पर क्या है तो यहाँ पे 3/8 है, यहाँ पर 8/3 है। हम भी क्या करते हैं, यहाँ माइनस दिख रहा है सर, माइनस दिख रहा, माइनस को हटाना तो है ही है, जैसे ही माइनस हटाएंगे सर माइनस हटाएंगे तो ये क्या लिख देंगे 8/3 और घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सर माइनस हटा 2 हो गया, माइनस 8 क्या हो गया सर 3 का घात क्या हो गया 8/3 है, और भाग कितना है 3 पर पावर -2, सर इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 का घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं। बस इसको सॉल्व करना, एकदम सरल करना। अब देखिए यहां से क्या बोल सकते हैं सर 8 का घात 2 का मतलब क्या हुआ 8 × 64, क्या हो गया 8 × 64, और नीचे हम 3 का स्क्वायर करेंगे 3 × 9। अब देखिए माइनस ये 8/3 है कि नहीं है, डिवाइड क्या है 1 यहाँ से क्या आ जाएगा सर 9। पहले किसका क्रिया होता है सर, पहले हम बोर्ड में पढ़े पहले भाग का क्रिया होता, तो पहले इतना का क्रिया करेंगे कि नहीं, अरे बोलिए ना क्रियाक्रम इतना होगा करेंगे सर, इसी का करेंगे। अब देखिए सिंपल सी बात है, इतना होगा करते हैं, ये तो 64 क्या है सर, ये 64/9 है, ये क्या हो जाएगा सर ये 8/3 है, और ये पलटेगा भाग गुना में तो 9 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, सर यहाँ से कट रहा है कितना 3 एकम 3 और 3 × 9, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, यहाँ से देखिए और भी कट रहा नहीं, अब ये बीच माइनस है, यहाँ से क्या होगा 64 कितना 9, 64/9 माइनस, और 8 कितना हो जाएगा 24, नीचे में कुछ ना है तो 1 है। अब देखिए आपने पढ़े 9 और 1 का एलसीएम क्या होगा, बोलेगा सर 9 और 1 का एलसीएम 9 हो जाएगा। अब 9 से भाग देंगे 9 में कितना बार, एक बार में कटेगा, तो यहाँ 64 का 1 गुना क्या आ जाएगा 64 होगा। अब माइनस
देखिए एक को कितना बार में सर 9 बार में भाग जाएगा, 1 नंबर 9 और 9 को 24 से करेंगे कितना होगा, 9 चौक 36 की 6 भौंकी 3, 9 आदमी 18 3 कितना हो जाएगा 21, 216। सर 216 ज्यादा है, 64 कम है और माइनस है, तो 216 में से 64 को घटाएंगे, तो घटाइए 216 में से 64 को घटा लीजिए, सिंपल सी, ये 2 हो जाएगा, 21 में से 6 गया कितना बचेगा सर, यहाँ 15 बचेगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पर आएगा माइनस, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, तो 152 क्या हो जाएगा 152 और बटे कितना हो गया 9, कितना हो गया 9। देखिए 3 से कट रहा है सर, 5 2 7 1 8, 3 से नहीं कट रहा है, तो ये ऐसा ही रह जाएगा, -152 बटे 9 ही रह जाएगा। समझिए इस बात को, आशा करते बात समझ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसी टाइप का ये भी है, बस उसी टाइप का ये भी है सॉल्व करने वाला, बस पावर घात क्या दिया माइनस हटाते एक ही रूल पर है सर, जैसे माइनस हटेगा तो ये क्या करेगा, अंदर वाला भिन्न जो है वो पलटी मार देगा, क्या करेगा पलटी मार देगा, तो 7 पर पावर क्या आ जाएगा सर, 7/1 मतलब 7 ही हुआ, इस पर पावर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा सर, पलटी मारेगा तो -6 पे पावर क्या आ जाएगा सर 1 हो जाएगा। यहाँ नीचे 1 का मतलब क्या है, 1 से डिवाइड करेंगे वही 5/1 हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा, इस पर पावर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब सिंपल है, 7 का घात मतलब क्या हुआ 1, तो यानी 7। अब देखिए -6 का घात 1 का मतलब क्या हुआ -6 ही रहेगा, और यहाँ प्लस क्या आ जाएगा 5। अब देखिए अब समझने वाली बात यहाँ पे है, यहाँ पे बच्चे गलती करते क्या करते हैं, प्लस ये आपका प्लस है और ये माइनस है, प्लस को माइनस बीच में ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीपल है, प्लस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है माइनस, तो यहाँ माइनस लिखेंगे 6 और प्लस 5, तो यहाँ से प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे। सर प्लस वाला किसे पता चलेगा, तो प्लस 5 के आगे हम प्लस है, तो ये आपका प्लस वाला है, सर इसके आगे हम कुछ नहीं है तो ये भी प्लस वाला है, ये दोनों प्लस वाला है एक साथ जुटेगा, यानी 7 और 5 कितना 12, 12 में से 6 घटेगा कितना बचेगा सर 6 बचेगा। और एक्चुअल बात यही है, आपका क्या आएगा आंसर 6 आएगा, इसको सॉल्व करिएगा 6 आएगा। समझे बातों को, अरे समझे, बोलेगा हाँ समझे सर। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये है, अगला क्वेश्चन ये है, लाइव थोड़ा सा रुक रुक जा रहा, कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा। एक लिखे अंकुश सिंह, ऑल द बेस्ट। अरे भाई थैंक यू, आप लोग का एकदम सपोर्ट की आवश्यकता है, अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तो फिर बहुत सारा कुछ होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है 4 पर पावर क्या है, 4 का घात 8 है। अब देखिए 4 का घात का 8 का मतलब क्या हुआ, 4 के घात का 8 का मतलब हुआ 4 को 8 टाइम्स मल्टीपल करना। हमको इसका क्या बोला है, इसमें हमको बोला था, ये उसी क्वेश्चन का है, क्या बोल रहा था इसमें, बोल रहा है ये इसी क्वेश्चन का है, क्या बोला था, और सरल करने के लिए बोला, ठीक है, सरल करने के लिए, ठीक है, और सरल करने वाली बात है। देखिए एक बात बोले, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएगा ना तो इसको सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हम आपको बताए थे ना थोड़ा देर पहले, बताया कि नहीं, अरे के फॉर कुत्ता, इस पर पावर क्या है सर 0, इसका वैल्यू क्या आता है 1। अरे कहीं भी कुछ भी रहे उससे क्या मतलब है, आप बोलिएगा सर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी है, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, कोई मतलब नहीं है इससे, इसका होल पावर ही आपको 0 दे दिया, मतलब सीधे इसका मान क्या लिख दीजिए आप 1। सॉल्व मत करिए, सीधे इसका मान क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी अंदर में करिएगा, मल्टीपल करिएगा, 7 का 10 बार मल्टीपल करिएगा तो फिर ये कुछ मायने ही नहीं है, पावर 0 मतलब क्या हो जाएगा वैल्यू 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए इससे पहले 4, हाँ देखिए एकदम अभी थोड़ा देर पहले बताया कि अगर k पे पावर x और इस पर पावर y, इस पर पावर z, अरे पावर पे पावर नहीं, घात पे घात है, तो आप बेस को पकड़िए यानी आधार को पकड़िए, सबको मल्टीपल करिए, x गुने y गुने z कर दीजिए, सिंपल सी चीज है। बस वही बात यहाँ पे है, वही सेम बात यहाँ पे है, सेम बात। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे होगा वही जो होना चाहिए, टर्न अप होगा। देखिए तो यहाँ से क्या करेंगे, -7/3 पे का घात कितना है, तो 2 दूनी 4, माइनस का 4 होगा। अब देखिए हम बताए ना, ये माइनस बहुत ही एकदम घटिया वाला काम करता नहीं करता है, तो इस माइनस को हटाएंगे, इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे सर, इसको ही पलट देंगे, जस्ट माइनस हटेगा तो क्या होगा 3/-7 का घात कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। बस सिंपल सी चीज है। अब 3 को 4 बार मल्टीपल करना है, यानी 3 गुने 3 गुना 3 गुना 3 बटे -7 गुना -7 गुना -7 गुना -7, बस हो गया। 2 दूनी 3 3 या 9, 3 3 या 9, 9 कितना होता है 81, ऊपर में क्या आ जाएगा 81, 81 नीचे में कितना होगा सस्ते 49 और सस्ते 49, अभी तो बताए ना सर 49 को 49 से गुना करना है, शॉर्टकट बताए ना। अरे इस 9 गुने 9 कितना हो जाएगा, 9 9 81 का 1 मौकी कितना बचेगा 8, क्रॉस मल्टीपल करिए
9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 दूनी 72 और 8 कितना हो जाएगा 80 का 0, बाकी बचा कितना 8 और 4 चौक 16 और 8 कितना हो जाएगा 16 8 16 8 8 चौक 14 यानी 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी 2401 क्या आ जाएगा 2401। तो ये आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 2401। समझे बातों को? बोलेगा सर अच्छे ढंग से समझ गए, इतना अच्छे ढंग से तो कहीं समझ भी नहीं पाते हैं, इतना अच्छे ढंग से समझे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका है एकदम सेम इसी प्रकार का अगला भी है। 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए तो चलते आगे। देखिए अब देखिए क्या लिखा हुआ, बोलिएगा पहले ब्रैकेट का क्रिया, ब्रैकेट का अंदर क्या है 7 पावर माइनस 2 गुने 2 पर पावर 3। अब एक और बताइए 7 पावर माइनस 2 है, इसका मतलब क्या है, ये नीचे आएगा कि नहीं? देखिए ऊपर में क्या रहेगा, ऊपर में रहेगा प्लस वाला यानी 2 पर पावर 3, ये माइनस घात वाला माइनस से नीचे आएगा टपक के। 1/7 पावर 2 करेंगे तो नीचे लिख लीजिए 7 पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 पावर 2 माइनस में सर ये ऊपर जाएगा, माइनस रहेगा तो ऊपर जाएगा, क्यों? क्योंकि 1/3 पे पावर 2 लिखेंगे तो ये पलटेगा, 3 पावर 2 ऊपर जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख लीजिए 3 पे पावर 2, 3 का घात 2, बस इसको ये हो गया। और भाग क्या है, डिवाइड है 7/2 पे पावर 4 का मतलब क्या हुआ, देखिए 2 पे पावर 4 का मतलब है, यार रहने दीजिए 2 पे पावर 4 ही रहने दीजिए इसको। अब देखिए अगला लाइन में ये कर लीजिए, अगला लाइन में आप क्या कर सकते हैं सर, हम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। देखिए क्या ये, देखिए 2 का घात 3 गुने 3 का घात 3 2 बटे कितना है 7 का घात 2। अब डिवाइड को मल्टीपल बदलेंगे तो 2 का घात कितना हो जाएगा 4, नीचे कितना हो जाएगा 7 होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ 7 का घात नीचे में क्या है, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 2, ऊपर में कितना हो जाएगा सर 2 2, बेस सेम पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो 2 का घात कितना हो जाएगा, बोलेंगे 3 + 4 गुने 3 पर का घात कितना हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा 7 का घात 2 + 1 क्या हो जाएगा 2 + 1। 1 मिनट कॉल रिसीव कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे करेंगे क्या, अब बताइए 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 का घात कितना हो जाएगा 4 3 7 गुने 3 का घात क्या हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा 7 का घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब एकदम सिंपल सी चीज है, क्या कर सकते हैं इसको, तो एकदम सिंपल सी क्या कर सकते हैं, तो ये आपका घात के रूप में इसको बोला था सॉल्व करने के लिए, 2 का घात कितना 7 है और 3 का घात 2 है, तो मल्टीपल कर लीजिए, मल्टीपल करिएगा सॉल्व करिएगा तो 2 का घात का 7 मतलब क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, ये आपका 128 हो जाएगा, गुने 3 का घात 2 यानी 9 हो जाएगा और 7 का घात क्या कितना हो जाएगा सस्ते 49 343, ये 343 हो जाएगा। ये कटने वाला है नहीं कटने वाला, तो ऊपर में करिए 9 8 72 के 2 बाकी 7 और 9 दूनी 18 7 कितना हो जाएगा 28 7 25 का 2 बाकी 2 9 और 2 कितना 9 2 कितना हो जाएगा 11 बटे कितना हो जाएगा, तो 3 4 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 4 3 यानी 1152 बटे कितना 343 हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है तो आप समझ लें। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 1/17 पावर -1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस जैसे हटाएंगे क्या आ जाएगा 17 हो जाएगा, 17 पावर 1 मतलब 17 ही हो गया माइनस। अब देखिए 1/15 पावर -1 है, जैसे ही पलटेगा 15/1 यानी 15 पावर क्या 1 यानी 15 ही हो जाएगा, और इस पर पावर आपका क्या दिया हुआ 2 दिया घात, सिंपल है 17 में 15 जाएगा कितना बचेगा 2 का घात 2 का मतलब समझते हैं, यानी 2 को 2 बार मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, तो रिजल्ट आपका आएगा 4, क्या आएगा 4, तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया 4, क्या हो गया 4 हो गया। समझे इस बातों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एकदम इजी था। अब देखिए यहाँ भी वही सेम चीज है, अब देखिए यहाँ पे क्या है 2/9, यहाँ बता 9/2 है, बस एक को पलट लीजिए किसी एक को, अगर इसको 2/9 को हम 9/2 लिखे तो इसका मतलब क्या हुआ माइनस हटे क्या यानी 3 लिख देंगे, गुने क्या है ये 9/2 ही रहने दो, ठीक है, इसका घात क्या -4 ही रहने दो, बस हो गया। अब देखिए ये बेस सेम हो गया, आधार सेम हुआ, पावर जुट जाएगा, यानी 9/2 का घात कितना हो जाएगा, तो यहाँ से बोलेंगे 3 प्लस माइनस कितना 4, यहाँ से क्या आ जाएगा 9/2 का घात कितना हो जाएगा
बोलेंगे माइनस का 1। माइनस का 1 का मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अरे प्लस माइनस अगर नहीं समझ रहे तो इस चीज को यहाँ से ये भी कर लीजिए, जब इतना कर रहे हैं तो ये भी कर लीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बोलेगा 3 और प्लस इंटू माइनस माइनस 4 होता है, यानी क्या आ जाएगा 9/2 का घात कितना आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि 4 माइनस में 3 प्लस में, फिर माइनस हटाएंगे तो क्या होगा 2/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/9 पावर 1 मतलब 2/9 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझे इस चीजों को, एकदम बिल्कुल आसान चीजें था। चलते हैं 15। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। m पावर -3 है गुने n पावर 4 है। अब देखिए यहाँ भी नीचे भी आधार में m है ना, आधार में m। बोलेगा सर आधार में m है ना, आधार में m है इधर भी और आधार में m है यहाँ भी। तो अगर आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, घट नहीं जाएगा। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, m का घात कितना हो जाएगा -3 और -8 हो जाएगा, बटे क्या आ जाएगा n है। अगर आधार n है तो n का घात कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 4 माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर m का घात -3 प्लस 8 बटे कितना हो जाएगा n का घात कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा m का घात हो जाएगा 5 और n का घात कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंपल सी चीज है। अब इसको भी अगर ऊपर लिखना चाहते हैं, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं m का घात 5 गुने, और ये ऊपर जैसे ही जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, घात माइनस में आ जाएगा, तो n का घात क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। या ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, दोनों आंसर आपका सही है। ठीक है इस बात को। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, 2 क्वेश्चन और लास्ट बचा है। एक क्वेश्चन आपका ये है, देखिए सिंपल सी चीज है। अब देखिए यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पर 6x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 6x यहाँ पर 2x है। यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, पावर जितना है ना उतना बार सबको मल्टीपल कर लीजिए। एक बात देखिए यहाँ पे ये 6x का स्क्वायर है, यहाँ पर क्या हो गया गुने ये 9y का y पे पावर क्या 3, 9y पावर 3 है। अब देखिए यहाँ से ये भी कर सकते y पावर 3 है, पहले लिखिए 9y पे पावर -3। नीचे वाला देखिए ब्रैकेट में है 2x पावर -4 का मतलब है ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x पर पावर कितना 4, 2x पर पावर कितना हो जाएगा घात 4 बटे नीचे क्या है 3y का घात कितना है 3y का होल घात 2 है, होल घात। अब देखिए ये माइनस जो है ना ये नीचे y, इसको हम नीचे अगर लाएंगे, इस बात को समझिए, अगर इसको हम नीचे लाते हैं, ठीक है इस चीज को हम नीचे लाते हैं, ये y वाला पावर 3 है, इस y वाला 3 को नीचे लाते हैं, ठीक है नीचे लाएंगे तो क्या आ जाएगा सिर्फ हो जाएगा y का घात क्या आ जाएगा, बोलेंगे y का घात 3 हो जाएगा। अब देखिए अब बोलिएगा यहाँ से क्या हो गया, देखिए हेलो हाँ 10 मिनट में आ जाएंगे, 10 मिनट में, 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट पहुंच जाएंगे, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से बोलिएगा 2 पे पावर 4 का मतलब क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 6 गुने 9 गुने 16, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स पावर 4 है, तो क्या आ जाएगा इंटू एक्स पावर 4, एक्स पावर 4, ठीक है एक्स पावर 4 हो जाएगा गुने एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर है। अब देखिए नीचे में क्या आ जाएगा वाई पे पावर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ वाई क्यू है 3 9 गुने क्या आ जाएगा वाई का स्क्वायर गुने वाई का क्यू हो जाएगा। सिंपल सी, इसको क्या कर सकते हैं, देखिए ये कटने वाला है कट रहा है 9 से 9 चला गया, ठीक है और यहाँ से कटने रहे 16 16 96 ये 96 हो जाएगा, ठीक है 16 96 96 हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हाँ ये 96 हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा ऊपर में क्या है बेस सेम है, बेस सेम है पावर जुट जाएगा, एक्स पर पावर कितना हो जाएगा 4 और 2 6, और यहाँ क्या आ जाएगा बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, यानी बेस वाई है तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं 96 एक्स पावर 6 और वाई पे पावर क्या आ जाएगा ऊपर जाएगा तो -5, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लास्ट आपका बचा हुआ ये 17 नंबर, ठीक है ये भी उसी तरीका एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बताते हैं। देखिए 7/2 पावर -2 है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस हटाएंगे तो 2/7 पे पावर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 2 हो जाएगा, प्लस 3/7 पे पावर कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 5/7 पे पावर कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब सिंपल सी चीज है, अब देखिए यहाँ सिंपल सी चीज है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है 2 पे पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 पे पावर 2 का मतलब है 2 गुने 2, यानी 2 दूनी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2 दूनी 4 हो गया। अब तो इतना बातें आपको समझ में आ रही है, ये 4 हो गया,
और 7 का स्क्वायर मतलब क्या हो, 7 पावर 2 मतलब 7 49 प्लस 3 का पावर 2 मतलब 9, 7 पावर 2 मतलब 49 प्लस ये 5 पे पावर 2 मतलब क्या हो गया 25 और 7 पावर 2 का मतलब क्या हो गया 49। अब एक चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि सब जगह सर 49 49 49 आधार सब जगह सेम है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 49 ही हो जाएगा। तो ऊपर में कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा 9 4 13, 13 और 25 कितना हो गया, तो 25 और 13 कितना हो गया, तो 38 हो गया, क्या हो गया 38। तो 38 अपॉन कितना हो गया 49, क्या हो गया 38 अपॉन 49, समझे, यानी 38/49 हो गया। ये आपका इसका सॉल्यूशन था, समझे इस बातों को। अगर इस बातों को समझ गए, अगर इस बातों को समझ गए तो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आपका 8.2 और उसका जो विविध बचा हुआ दोनों को एक साथ ही में कर देंगे, ठीक है। अब इसको मल्टी टाइम्स यानी बार बार इसको रिवाइज करिए तो आपको अच्छी ढंग से सभी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।